75 साल बाद आप अभी आप आजाद नहीं हो सके हैं। इतना आरक्षण लेते लेते अभी भी आप अपने समाज को, कोई अपने समाज के लोगों को बता, जो आप भंडारा बांटते हुए कभी बता देना, कभी कोई नहीं बांटा। बस केवल लेने की बात है। आप बाबा साहब की बात करते, बाबा साहब के जमाने में जो था वो आपने कुछ नहीं दिया है। आपने फायदा पे बाबा साहब के नाम का लिया। आपको बाबा साहब ने वोट करने का अधिकार दिया, आपके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। आपको मालूम है आपके महिलाओं पर पढ़ने सीखने का अधिकार नहीं था। 8 प्रस्ताव छोड़ो, बाबा साहब ने पूरे देश का संविधान पढ़ के बाबा। नमस्कार। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। आज़ादी में, स्वतंत्र भारत में अब भी वही दशा और दिशा है कि लोगों को सड़क पे खड़े होकर न्याय मांगना पड़ता है। कानून व्यवस्था, बेशक कानून बन गए हैं, बेशक बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उनको लागू करने की बात आती है, तो दलित समाज अभी भी पता नहीं किसकी राह देख रहा है कि कौन आएगा तारनहार और उनको न्याय दिलाएगा। दलित समाज से कुछ लोग हमारे साथ हैं और आइए उनसे बात करते हैं। सर, ST के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है संविधान में, फिर भी जंतर मंतर पर कहीं देखिए सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन इसी समाज से होते हैं। क्यों? सर, ये चुनावी प्रक्रिया है, उसके कारण अत्याचार हो रहे हैं और उसी के कारण देश के अंदर सबसे बड़ी परेशानियां जो पैदा हो रही हैं चुनावी प्रक्रिया से, चुने हुए लोगों की वजह से। चुनावी प्रक्रिया फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि भाई मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं, या कुछ और बात कर रहे हैं? सर, EVM की जो चुनाव प्रक्रिया है। अच्छा, EVM पे सवाल उठा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो एक बात बताइए, EVM को सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? EVM से आम जनता को नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान वो राजनेता जो हार जाता है उसको होता है। उनको किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। उनको आगे भी इस चुनाव में हार गए हैं, अगले चुनाव में वो भी इसी धोखाधड़ी से आकर अपने नुकसान को पूरा कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ के नुकसान को पूरा नहीं कर पाता है, आम आदमी नहीं कर पाता है, खेती किसानी वाला नहीं कर पाता है, उसके लिए आप कह रहे हो एक ही थैली के चट्टे बट्टे? बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल गंभीर आपने विपक्ष को भी लपेटे में ले लिया। बिल्कुल ले लिया, इसलिए तो विपक्ष बात नहीं करता है। इसलिए विपक्ष तो कभी EVM पे मुखर होता ही नहीं है। आप मुखर हो रहे हो, तो विपक्ष को तो कभी देखा नहीं। EVM पे जब उनके जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, जब वो हार जाते हैं तो थोड़ा बहुत बोल देते हैं। ये आपस में साठ-गांठ है। हिमाचल तुम ले लेना, वहाँ का मैं ले लूंगा, 2024 में मैं आ जाऊंगा। मीडिया कभी बताता है कि मैंने वोट दिया है। वोट जब तक जिस मत पर मेरा अंगूठा ना लगा हुआ हो, उस मत को अब क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हैं? बैलेट पेपर पर EVM भी बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। और बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव होता है तो जो वो छपते नहीं थे बैलेट पेपर पहले? सर, उस पे मेरे अंगूठे का निशान हो, उसी मत को मान्यता दी जाए और काउंटिंग में गिना जाए। अरे सर, आपके अंगूठे को कैसे पहचानेंगे कि आप ही का अंगूठा है? सर, उसकी टेस्टिंग होगी फिर। सर, अगर मेरा जैसा आदमी जाके ये कह देता है कि मैंने तो मत इनको दिया था, जीत वो कैसे गया, तो मेरे मत को निकाला जाए, अंगूठे की पहचान की जाए, कहा जाए कि हाँ इन्होंने मत यहाँ पे। देश 21वीं सदी में आ गया है, 21वीं सदी का आप अंगूठे पे टिके हुए हो। 21वीं सदी का बहाना बनाकर इस देश को मत लूटो। 21वीं सदी का बहाना बनाकर इस संविधान को खत्म मत करो, लोगों पे अत्याचार मत करो, लोगों को बेरोजगार मत करो। क्या वापस चले जाएं अंगूठा टेक वाले जमाने में? सर, पहचान करने के लिए जाना पड़ेगा, इस देश में सुधार लाने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब कि अंगूठे वाला सिस्टम ही ठीक है? सर, बहुत से देशों में आज भी मत से ये हो रहा है, और मत देने वाला आदमी जाता है, एक चुनाव कार्यालय की एक स्टंप बनी हुई है, उसको मार के आता है। पता नहीं हमारे देश के आने के बाद में कितने फ्रॉड पेपर पे वो मारता है चुनाव प्रक्रिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो फ्रॉड हुआ है, मेरा अंगूठा लगा होगा जिस कैंडिडेट पे। बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव जिस तरीके से होते हैं उस पे क्या कहेंगे आप? भाई, उनकी बात बिल्कुल सही है। 8 साल पहले इसके पहले जो EVM
मशीन आई है, उसके पहले अंगूठे के ऊपर और इसका मतलब साइन के ऊपर ही सारी सरकारें ऐसे ही चुनी हुई हैं। ये सब सरकार फ्रॉड चुनी है, इन्होंने मैनिपुलेशन किया है मशीनों के अंदर, हैकिंग करके जीत के आ रहे हैं। हमारा उसका विरोध है, हम चाहते कि हमारा अंगूठा और हमारा साइन ही आदमी का तो नॉमिनेशन ही रद्द कर देते हैं अगर आप जाओगे ना। अभी तो उसमें इतनी प्रक्रिया कर देंगे, 10 प्रस्तावक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ढिमका लाओ, अकाउंट खोलो, और आपको तो लड़ने ही नहीं देंगे चुनाव। तो वही तो चाहते थे ना, उन लोग चाहते हम लड़ी ना पढ़े ना लिखे ना शिक्षा पाए, हम हमेशा गुलाम बन के रहे। और उनकी आजादी के 75 साल होने के बाद भी आज हम गुलाम है, आर्थिक मानसिक गुलाम है। हमारी महिला 60% महिला आज घर में रोटी कपड़ा मकान के अंदर भिड़ी हुई है। हमारा पुरुष महिला कौन गुलाम बना रहा है उसको? ये सरकारें बना रही है भाई, जो आने वाली सरकारें हर साल नए हर आदमी सरकार से क्या कोई व्यक्ति विशेष है? अरे है ना, मनुवादी व्यवस्था अलग है, SC ST OBC माइनॉरिटी व्यवस्था अलग है। मनुवादी चाहते हैं कि RSS के लोग देश के ऊपर राज करें। 75 साल पहले भी मनुवादी ST OBC वाले क्या चाहते हैं? वो भी चाहते हैं हम राज में आए, लेकिन वो क्या है? आर्थिक कमजोरी बना के रखा, उनको मजदूरी करो, खाओ मरो जियो, बस इतने तुम्हारे लिए करके रखा है। हम चाहते हैं कि ये मनुवाद सरकार जाना चाहिए, बीजेपी सरकार भारत मुक्त होना चाहिए। है क्या? बहुत सुनता हूँ मैं, ये है क्या? आपने अब तुम्हारा उम्र छोटा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा आपको, आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर पढ़ना चाहिए, बरोबर, जब तो सुन 25 दिसंबर को बाबा साहब ने भारत के अंदर। कौन पढ़ता है भारत में मनुवाद? आपने पढ़ा है? अरे मैं तो पढ़ा, जब तो बोल रहा हूँ ना। क्या दिक्कत है? वो आपको समझोगा मिलने के बाद में। बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाया है, पूरे भारत में जलाया है। संविधान में केवल बाबा साहब के 8 प्रस्ताव हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, 8 प्रस्ताव हैं केवल बाबा साहब के, बाकी प्रस्ताव वालों को आप क्यों नहीं मानते? 75 साल बाद अभी आप आजाद नहीं हो सके हैं? इतना आरक्षण लेते लेते अभी भी आप अपने समाज को, कोई अपने समाज के लोगों को बता जो आप भंडारा बांटते हुए, कभी बता देना, कभी कोई नहीं बांटा, बस केवल लेने की बात है। आप बाबा साहब की बात करते, बाबा साहब के जमाने में जो था वो आपने कुछ नहीं दिया है, जो आपने फायदा बाबा साहब के नाम का लिया। आपको बाबा साहब ने वोट करने का अधिकार दिया, आपके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। आपको मालूम है आपके महिलाओं पर पढ़ने सीखने का अधिकार नहीं था। 8 प्रस्ताव छोड़ो, बाबा साहब ने पूरे देश का संविधान पढ़ के जानते नहीं हो, आपको संविधान के बारे में पता नहीं है। केवल 8 प्रस्ताव है बाबा साहब का। बाबा साहब का संविधान लागू होगा देश के अंदर तो इनका भी बोलना बढ़ जाएगा, इनकी शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, नौकरी बढ़। लागू नहीं हुआ, पूरा संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्या रह गया है? पूरा बाकी वैसे का वैसा है। 3% मतदान अभी तक उन्होंने आरक्षण दिया है, और 3% के ऊपर अभी ये लोग आजादी मांगते हैं 75 वर्ष बाद भी। जबकि एक हिंदुस्तान में ऐसी प्रक्रिया बन गई कि एक दलित सवर्ण को गाली दे देता है, एक विधायक सांसद अपनी पार्टी से अपनी हक की मांग नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक ये हिंदुस्तान कहने वाले बाबा साहब को डरते हैं। बाबा साहब ने कभी हिंदुस्तान नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा मेरा भारत, मेरा इंडिया एक है, मेरा इंडिया की अखंडता है। सभी धर्म के लोग बाबा साहब ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, हिंदुस्तान नहीं है, नहीं ये हिंदुस्तान। बाबा साहब ने हिंदुस्तान शब्द वापरा नहीं किधर, ये गलती से अपना मनुवाद की व्यवस्था करके बाबा साहब के नाम से हिंदुस्तान शब्द वापरते। ये गलत है, ये कानूनी गलत है। दलित शब्द भी कानूनी गलत है, आप दलित शब्द वापरते, ये भी गलत है। इसलिए अब भारत शब्द है, इंडिया, फर्स्ट इंडियन, लास्ट इंडियन। इंडिया इज द ग्रेट, ऑल वर्ल्ड इज भारत के इंडिया। इंडिया इंग्लिश है और भारत हिंदी है, इतना भी समझते। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ। सुरेश, आपका अंग्रेजी में क्या नाम है? सुरेश गवई है। तो फिर भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया कैसे हो गया? तो अरे लिखने में इंडिया, अरे बाबा इंडिया लिखा इंग्लिश में ना, इसमें लिखेंगे ऐसी। अरे बाबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हिंदी में, बताइए हिंदी के अंदर गए तो इंडिया मिलेगा। एक देश के दो नाम है। अरे डॉक्टर साहब, इंडिया इसलिए लिखा गया कि भारत आज़ादी नहीं है। 1999 साल के लिए ब्राह्मणवाद व्यवस्था लीज पे लिया, इसलिए इंडिया मजबूरी में उनको लिखना पड़ा अंग्रेजों का कि कभी तो कभी छोटी वर्ग जागेगी और इस व्यवस्था की खोज करेगी। ये कारण कब जागेगा? अभी जागने का वक्त आया है। अभी 8 साल से फटके लगा रहे, मुस्लिमों मार रहे, दलितों को मार रहे। आपके सबसे ज्यादा तो दलित वर्ग के जो नेता हैं वही बेवकूफ बनाते हैं। अरे वो दलाल है और बिके हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? अभी आप किसका रोटी छीन सकते हैं? वो दलाल है। ऐसे नेतृत्व पैदा क्यों नहीं कर पाए आप लोग? क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर? वोट ले लेते हैं, आज समाज एक है। लोग वोट ले लेते हैं दलित समाज का, MP बन जाते हैं, फिर जाके किसी के तलवे चाट लेते हैं। जब सब्जेक्ट उठाने की बारी आती है तो बैकफुट पे चले जाते हैं। क्यों? किस कारण के? दलाल है। बाबा साहब ने तो कहा था ना, तो आपकी कम्युनिटी है दलालों को। नहीं, वो बिकट खरीद लिया जाता है, उनको खरीदा जाता है, उनको नोट दिया जाता है, वोट मांगने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये दलाल हमारे साथ बने रहे।
इसलिए बाबा साहब ने पुणे करार एक्ट लाया था। उसके अंदर बाबा साहब ने 131 सांसद के लिए प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन ये प्रतिनिधि बन के नहीं गए हमारे, ये हमारे दलाल बन के गए। हम उनका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर मुस्लिम सांसद, देश के अंदर एसटी सांसद, देश के अंदर ओबीसी सांसद आज इस्तीफा दे। भारत का देश का संविधान खतरे में है। हम सभी को मान्य करते हैं कि आज के जो भी सांसद है एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के लोग आज राज्य इस्तीफा दे, तो हम उनके घर के ऊपर चढ़ाई करेंगे। क्या हो रहा है देश के अंदर? इतना आंदोलित है समाज को यूज कर लिया जाता है, वोट ले लिया जाता है और फिर उसको ठेंगा दिखा दिया जाता है। चुनावी प्रक्रिया में समस्या है, चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी है। अरे ईवीएम तो अब आई है दादा 10-20 साल से। सर 52 और 57 के 2 चुनाव प्रक्रिया में हुए हैं। एक चुनाव चिन्ह को जिस दिन बदला था उसी दिन इस देश के अंदर अत्याचारों की एक सिस्टम बन चुका था। पार्टी तंत्र बन गया है, आप कह रहे हैं पार्टियों का? सर पार्टी तंत्र नहीं कह सकते, गिरोह तंत्र कह सकते हैं। गिरोह बने हैं, ये पार्टियां नहीं है, ये गिरोह हैं। ये गिरोह हम पर, इस आम जनता पर अत्याचार करते हैं। सर पार्टियों को तो पहले ही सिंबल मिल जाता है, परमानेंट सिंबल मिल जाता है, आम आदमी जाएगा। सर 1952 और 1957 का पूरे देश के अंदर 2 चुनाव एक चुनाव चिन्ह पे हुआ था। आप उसको जाके देखिए ना, उस प्रक्रिया को तोड़ने का कारण ही ये चुनाव चिन्ह आया है। अब क्या चाहते हैं? ईवीएम से चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो और बैलेट पेपर पे चुनाव चिन्ह की जो एक मोहर होती है उसके बजाय मतदाता का अंगूठा लगा हो अपने कैंडिडेट के चिन्ह पे। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि देश के अंदर पूरा संविधान लागू हो और संविधान अच्छे लोगों के हाथ में हो, पूंजीपति के हाथ में ना हो। हम भारत के सभी मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं। जितने भी बाबा साहब के 90% लोग मानने वाले लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम एक साथ होकर चुनाव में लड़े और आने वाले एससी ओबीसी मुस्लिम मतलब कि देश में फिर बंटवारा चाहेंगे आप? तो भाई चुनाव की बात हो रही है, सभी लोगों बंटवारा कहाँ हो रहा है? सबकी बात करो ना। सभी बात एससी एसटी ओबीसी जो मेन है देश के राजा है। तो अरे राजा पहले ओबीसी समाज का था, यहाँ पर पहले मुस्लिम समाज के राजा थे और एससी समाज के राजा थे, एसटी समाज के राजा थे। बड़ी राजा का नाम सुना है? तो फिर ठीक बात नहीं है। आप बताइए देश में क्या अम्बेडकरवाद ये कहता है कि कुछ कम्युनिटीज की ही राज हो, बाकी हट जाएं? मतलब ऐसा क्या है? सर सर्व समाज का बात सर जो समाज का नहीं, सर्व समाज के अंदर 3 तरह के ब्राह्मण आता है। हमारा सर्व समाज के हाथ में कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा हक अधिकार दीजिए। समाज की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव सर्व समाज की बात नहीं। मैं सर वही बता रहा हूँ सर, चुनाव प्रक्रिया से तो आप समर्थन करते होंगे ब्राह्मण भारत छोड़ो वाले नारे का? हमने क्यों अरे उसको भी अधिकार रहने का, हम क्यों समर्थन करें? कह रहने का, लेकिन उनको एससी एसटी का शोषण करने का हक नहीं है। नहीं शोषण तो कोई कर रहा है, जब तो ये मनुवादी सरकार बनी है ना। कानून क्या, आईपीसी क्या है? ये आईपीसी बना उनके हाथ में है, वो मंगता उधर डंडा चलाते हैं। अच्छा हाँ सर मैं तो यही कहूँगा सर, कोई एससी एसटी चुनाव प्रक्रिया से चुने हुए आदमी जाते हैं वहाँ पर जाति हटा दी जाए, सब वो लोग अपने आप अरे पहले जाति वो अपने आप हटा लेते हैं कि हम लोगों को इस धोखाधड़ी की चुनाव प्रक्रिया से चुनकर आना है। इसीलिए किसी भी जाति धर्म का आदमी वो अपने उस जाति धर्म की कभी भी बात नहीं रखता है। देखिए चर्चा काफी गर्म है और इसी नोट पे मैं छोड़ता हूँ, ये आप निर्णय करें कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जब तक सब समाज मिलकर एक दूसरे की सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे और सबको अधिकार नहीं मिलेगा, शोषण रुकेगा नहीं, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। जंतर मंतर से मिनी संसद और अन्य मैं मनोज स्वराजी।